हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। जिस दिन भी मेरी छुट्टी होती है और मैं ये सोचती हूँ कि आज तो मैं कुछ नहीं करूँगी भाई, आज तो मेरी छुट्टी है और मैं सुबह उठूँगी, खाना वाना बनाऊँगी, जिम जाऊँगी मस्त खा पी के और कहीं अच्छे से प्लेस पे घूमने जाऊँगी, ब्लॉगिंग करूँगी। उसी दिन मुझे अपने घर में कोई ऐसी भसड़ दिखाई देती है जिसके कारण मेरा सारा प्लान चौपट हो जाता है। अभी पता है आपको कौन सी भसड़ दिखाती हूँ। जैसे कि ये भसड़ जो मेरी किचन में फैली पड़ी है। कितना भी संभालूं, कितना भी सफाई करूं, कितना भी कुछ करूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा घर मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता भाई। इतना करने के बाद में भी इसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। मुझे ऐसा दिखता है ये फैला पड़ा है, ये फैला पड़ा है। अच्छा मैं पहले कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद में जाऊँगी, मैं पहले ये कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं जाऊँगी। पर नहीं, वैसा तो हो ही नहीं पाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी छुट्टी हो और मैं कुछ ना करूँ, सॉरी कुछ ना करूँ कि कुछ कर लूँ। मेरी छुट्टी है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। और आज मुझे अपना ये वाला एरिया इतना गंदा लग रहा था, जैसे कि आपको पता है सर्दियाँ आ गई हैं। ये देखो, इतने सारे सूट मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं और ये वाले एरिया को मैंने कर दिया है एकदम क्लीन, 2 धागे पूरा एकदम क्लीन कर दिया, पोछा वोछा मार के। लेकिन अभी जो इसकी फजीयत है वो फैली पड़ी है, क्योंकि अपने घर को मुझे फाइनल टच भी तो देना है। छुट्टी वाले दिन मेरा बस यही प्रोग्राम रहता है, इसलिए मैं सोचती हूँ मुझे छुट्टी ना मिले तो ही बेहतर है। सब लोग कहते हैं मैडम घर बहुत सुंदर है, या घर बहुत सुंदर है। इसको मेंटेन करने में जो मेरी लंका लगती है ना भाई, इसको मैं क्या बताऊँ। इसका मुझे इतना मेंटेन करना पड़ता है, तो अपना मेंटेनेंस भूल गई हूँ मैं। लिटरली अपना मेंटेनेंस मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही घर के चक्कर में। एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। आज शाम के टाइम मैंने देखा यार मेरे कई पौधों की पत्तियां सूख रही थी। मैंने कहा थोड़ा एक्सप्लोर करके आती हूँ कि मेरे ही पौधे ऐसे सूख रहे हैं, कॉलोनी में किसी और के पौधे भी सूख रहे हैं। तो लिटरली जब मैंने जाके देखा ना, सबके पौधे भाई ऐसे मुरझा गए थे बुरी तरह से, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई सबके पौधों से तो मेरे पौधे बहुत अच्छे हैं। ये पौधे कुछ पत्थरों के बीच में पड़े हुए थे। मैं बाहर गई थी कॉलोनी में घूमने, और मतलब ऐसा लग रहा था कि अब ये वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जितने बढ़ गए उतने ठीक है। मैं इन तीनों को निकाल लाई। छोटे पौधे थे तो मैंने 3 लगा दिए हैं इसमें, और देखते हैं अब इनमें से कितने कितने सरवाइव कर पाते हैं। मैं तो चाहती हूँ सारे सरवाइव करें यार। मुझे बहुत मेहनत से मैं लेके आई हूँ। मुझे बहुत दुख होता है जब मेरे कोई भी पौधा सूखता है, छोटा सा भी। और लिटरली मैं सुबह से सैंडविच खा के काम चला रही हूँ। अभी मैंने सब्जी बनाई है, ये देखो, पत्ता गोभी, गाजर और आलू की सब्जी। छुट्टी वाले दिन तो मुझे खाना भी नहीं मिलता। पता नहीं कौन लोग हैं, जिम चले जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मैं तो अपनी घर का पसारा ही नहीं सुन पाती हूँ भाई साहब, थक जाती हूँ मैं। फिर सोचती हूँ इससे तो छुट्टी ना मिलती तो ये अच्छा था। छुट्टी मिल गया, मैं कौन सा कुछ उखाड़ लेती हूँ, कौन सा मैं एक ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, कौन सा मैं घूमने चली जाती हूँ कहीं। पता है कितनी जगह हैं जो मेरी फेवरेट लिस्ट में, मेरी विशिंग लिस्ट में पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं मजाल है जो एक भी जगह पर घूमने चली जाऊँ, पता नहीं कब जाऊँगी। और जब मेरी किसी भी पौधे की एक भी पत्ती सूखती है ना, हाय मेरी जान निकल जाती है। मतलब मैंने कैसे कैसे लगाए थे, ये देखो इसकी भी एक पत्ती सूख गई। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, कैसे अपनी क्यूटी बेबीज़ को बचा सकती हूँ। मैंने तो फिर भी अपनी बेबीज़ को बहुत बचा के रखा है, बाकी सब लोगों के बेबीज़ एकदम मुरझा गए हैं भाई। और मैं क्या करूँ, मेरा दिल बैठा जा रहा है देख देख के। और हाँ यार, मेरे साथ एक फ्रॉड भी हुआ, मैंने आपको बताया नहीं है। मैंने एक मंगाई थी बड़ी लालटेन, जैसे हमारे पापा चाचा के टाइम पे होती थी, देखी तो मैंने भी थी वो, और घर में रहती भी थी। और ये देखो मैंने इतनी बड़ी लालटेन मंगवाई थी, और ये देखो क्या आया है, ये इतनी छुटकू है, ये इतनी छोटी लालटेन मुझे रिसीव हुई है। कभी कभी यार पोपट हो जाता है। और इसको देख के पहले मैं सोच रही थी रिटर्न कर देती हूँ, फिर मैंने देखा यार क्यूट तो लग रही है। बेशक मैंने इस पे 400 रुपये वेस्ट किए हैं। मार्केट से कहीं भी मैं सिर्फ 50 रुपये की ले सकती थी, और मैंने इसके लिए 400 रुपये खर्च किए हैं। मुझे ऐसा लगा था 400 रुपये में कुछ तो वर्थ इट मिलेगा यार। 400 रुपये, मुझे क्या पता था। 20 रुपये की तो चीज़ यार मैंने नहीं मंगाई थी, जिसका ये होता कि पैसे कितने दिए थे मैडम आपने, एक्सपेक्टेशन उतनी क्यों कर रही थी यार। 400 रुपये की कुछ तो वैल्यू होती है। 400 रुपये में ही मुझे इन्होंने 10 20 रुपये वाली चीज़ चिपका दी। इसमें नीचे सेल है। सेल से जलती है, जलती हुई दिखा देती हूँ मैं आपको। जल के ऐसी लगती है। क्यूट लग रही है वैसे तो। इस क्यूटी को मेरे लौटाने का मन भी नहीं किया। और जो मैंने मंगाई थी वो लिटरली बहुत बहुत प्यारी थी देखने में।
इसलिए मैंने मंगा भी ली, तो क्या कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। और अब मैं बना रही हूँ खाना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।